हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीबी मैथमेटिक्स 2 बेटा, कि किस तरीके से हमें मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, मैथमेटिक्स 2 कितना पढ़ना है बेटा, ताकि हमारा पेपर क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए। देखो एक बात आप समझ लो कि मैथमेटिक्स 2 का ना बच्चों ने हवा बना दिया है। ठीक है, बच्चों ने एक डर बना दिया। मैं सबसे पहले बोलूंगा बेटा, ये डर को खत्म करो। होता कुछ नहीं बेटा, जब डर लगता है ना तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिर शॉर्टकट खोजते हैं, और जब वो शॉर्टकट खोजते हैं बेटा वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, जब आप डरोगे नहीं ना तो आप शॉर्टकट भी नहीं खोजोगे। ठीक है, एक बात आप समझना बेटा कि आपको यहां पर कंसेप्ट को अच्छे से करना पड़ेगा कि भैया कौन सा क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है। और पता कंसेप्ट आप लगा कब पाओगे, एक टीचर आपको पढ़ा सकता है। मैं जब पढ़ाता हूं बेटा, बच्चे बोलते हैं कि सर समझ में आ जाता है, लेकिन एग्जाम में हमसे नहीं हो पाता। समझ में आना और एग्जाम में करना ये तो अलग बात है। समझ में तो मानकर चलो आपको आ ही जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपसे तभी बनेगा जब आप प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। एटलीस्ट प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए ना कि अगर आपको एग्जाम हॉल में कोई नींद में भी लेके चले जाए तो भैया आप उसे सॉल्व कर पाओ। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। तो इस लेवल का प्रैक्टिस आपको मैथमेटिक्स 2 में अचीव करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, तो प्लीज शॉर्टकट मत मारना। और कोई डरने की बात भी नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं। ठीक है, डरने की भैया मतलब हवा बना के रखा, कुछ नहीं होता मेरे भाई साहब, है ना। सबसे पहले तो डर को यहाँ पे खत्म करो। पेपर है 29 को, पेपर देंगे भाई साहब, है। जैसे M1 था वैसे M2 वैसे M3 है ना। बस यहाँ पर क्या है कि बच्चा डरता है, बच्चा शॉर्टकट मारता है, बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज ले आता, पता नहीं भैया कहां से कौन दे दे रहा उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सब चीजों के पीछे आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, चलिए बेटा, अगर आपने देखो इतना मानकर चलो अभी तक बच्चों ने पढ़ाई कर ली होगी। अगर आप नहीं भी किए हो ना बेटा, तो आप स्टार्ट करो यूनिट नंबर 1 से। सबसे पहले आप क्या करो बेटा, यूनिट नंबर 1 को कवर अप करो। ठीक है, टॉपिक कौन कौन सा है बेटा यूनिट नंबर 1 में? एक आपका लीनियर है, ठीक है, दूसरा आपका बर्नौलीज है ना। बर्नौलीज के बाद तीसरा आपका एग्जैक्ट है। देखो एग्जैक्ट में ना 4 केसेस हैं, है ना। इस 4 केसेस को आप अभी छोड़ देना फिलहाल, क्योंकि एग्जैक्ट का ये 4 केस आपको परेशान करेगा। नॉर्मल एग्जैक्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप कर लो। ठीक है, इसमें जो 4 केस है बेटा उसको आप क्या करो, छोड़ दो। ठीक है, चले उसके बाद आपका क्या है बेटा, उसके बाद है CFPI। अब देखो CFPI हर बार आता है 7 नंबर का, ये कंफर्म है कि यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लीनियर बर्नौलीज एग्जैक्ट में कभी कभी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, और कभी कभी दोनों मिलाकर 14 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इतना है कि 7 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट यूनिट का वेटेज देखोगे ना बेटा, तो फर्स्ट यूनिट से आपका 28 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का बेटा, 28 मार्क्स का, मतलब मानकर चलो 7-7 नंबर के 4 सवाल आते हैं। कितने हो गए, 28 मार्क्स आ गए। तो भैया अगर 4 ना, अगर आपसे 3 भी बन जाए, 2 भी बन जाए, होता क्या है ना भैया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, पढ़ा आपने सब लिया, प्रैक्टिस आपका अच्छा नहीं है, एग्जाम में जाते हो फिर आप क्या घबराने लगते हो, और जब घबरा गए कहानी वहीं पर क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। तो अपने कंसेप्ट को आपको पक्का करना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगता है। जैसे आपका CFPI हो जाए, कॉचीज वाला जो टॉपिक है वो आप पढ़ लो, साइमल्टेनियसली इक्वेशन आप ये पढ़ लो, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर आप इतने टॉपिक्स पढ़ लेते हो ना बेटा, आराम से मानकर चलो कि आप 28 मार्क्स का क्वेश्चन आता, किस्मत खराब रहा 21 मार्क्स का आएगा, तो भैया 21 मार्क्स कोई बुरा थोड़ी ना है। हाँ, तो इसको आप पहले अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे आपका यूनिट 1 हो जाता है, जैसे आपका क्या हो जाता है बेटा, यूनिट 1 हो जाता है, आप क्या करो बेटा, यूनिट 2 पर आ जाओ। और फिलहाल अभी के लिए मैं ये आपको बोलूंगा कि यूनिट 2 में सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ लो, क्योंकि देखो अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, इस बात को समझना, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 3 सप्ताह रह गया और मैं अभी के एग्जाम के सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर किसी ने यूनिट 2 पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। आपको घबराना नहीं, आपने पढ़ा है, जितना आप रिवीजन करोगे। मैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, यूनिट 2 में आप क्या पढ़ोगे बेटा, यूनिट 2 में आप पढ़ोगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अच्छे से समझोगे, है ना। ये मत करना कि अरे भैया हमने तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर tan 2x का कर लिया,
अगर एग्जाम में tan ax आए तो भी आपसे सॉल्व होना चाहिए भैया। अब ऐसा मत सोचना कि आपने tan 2x कर लिया तो tan 2x ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि tan ax आ जाए, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि जो कर रहे हो मतलब हाँ आएगा उसी टाइप का भैया, कुछ अलग से नहीं पूछने वाला वो, ठीक है, ताकि आप लोग नाचने लग जाओ। नाचने की जरूरत यहां पर आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं बेटा, उसके बाद आप करोगे यूनिट नंबर 3। अब देखो बेटा यूनिट नंबर 3 में भी क्या है, पहले तो एक CFPI वाला पार्ट है जो बाद में है, और उसके अलावा भी यूनिट 3 में और भी चीजें से चारपिट्स मेथड हो गया, लीनियर नॉन लीनियर हो गया। तो यहां पर एक बात समझना आप, जैसे मान लो कि आप यूनिट 3 पढ़ रहे हो, बात समझिएगा, कोई एक ऐसा टॉपिक है ना तुम्हें परेशान कर रहा, ऐसा लग रहा अरे यार ये हमसे ना हो पाएगा, तो उस टॉपिक को छोड़ देना, रोना मत। अभी ना किसी भी टॉपिक पर रोना नहीं है आपको। हो सकता है कोई बच्चे को साइमल्टेनियसली क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है ना, उसको लग रहा है कि यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो अभी छोड़ देना। अभी कोई भी ऐसे टॉपिक को आप मत पढ़ना जो आपको कंफ्यूज कर रहा, पढ़ो सब। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा आप उसको छोड़ दो, है ना, उसके चक्कर में आगे अपन को नुकसान नहीं करना, ठीक है। चलिए यूनिट 3 आप आराम से कवर अप कर लोगे। तो अभी आप ये सोचो कि इसे आप कवर करो कम से कम 7 दिन का समय लो, 7 दिन में ये कवर अप हो जाएगा। जिसने पढ़ लिया है उस ये इसको 5 दिन में क्या करो बेटा, रिवीजन करो। जिसने पढ़ लिया है 5 दिन में क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है। साथ में यूनिट 2 भी कर लेना रिवीजन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ने के लिए 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में आप कर लोगे, ठीक है। यूनिट 3 भी पढ़ने के लिए आपको कितना दिन लगेगा बेटा, 5 दिन लगेगा। तो 5 दिन में आप यूनिट 3 को पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। और आप रिवाइज भी कर सकते हो, यूनिट 3 छोड़ना नहीं है। बोलोगे सर यूनिट 3 क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि यूनिट 3 से क्वेश्चन ना घुमा फिरा कर नहीं पूछ सकता। एक CFPI का क्वेश्चन कंफर्म है, देखो यहां से एक CFPI का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मानकर चलो यूनिट 3 से एक CFPI का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 7 मार्क्स यहां से कंफर्म है और 7 मार्क्स यहां से कंफर्म है, ठीक है बेटा। चलिए यूनिट 1 हो गया, 2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो गया, 3 आपको पूरा पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी आपका टॉपिक है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, चारपिट्स मेथड है, वो सारी चीजों को आप पढ़ो। अगर किसी एक टॉपिक में दिक्कत होता है उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा आप पढ़ो यूनिट नंबर 5, नहीं 5 मत पढ़ो, 4 पढ़ो, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स में भी 2 पार्ट है, ठीक है। एक है आपका डिफरेंशिएशन का और दूसरा है आपका इंटीग्रेशन का। तो इसको आप पूरा कवर अप कर सकते हो, 5 दिनों में आप कवर अप करो, हो जाएगा 5 दिनों में कवर अप, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यूनिट 5 में, एकदम पागल बन जाओ। M2 के लिए पागल बनना पड़ेगा भैया, M2 के लिए पागल बनना पड़ेगा। यूनिट 5 आपका क्या है बेटा, यूनिट 5 है आपका वेक्टर। वेक्टर में भी 2 पार्ट है, एक है आपका डिफरेंशिएशन का और दूसरा है आपका इंटीग्रेशन का, ठीक है। देखो अगर यूनिट 5 आपने पहले पढ़ लिया है, बात समझो, यूनिट नंबर 1, 2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, ये तो सबको इतना पढ़कर जाना ही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप यूनिट 5 पढ़ सकते हो, आपके दिमाग में भी है, तो आप डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को कवर अप कर लेना बेटा, ठीक है। और जिसने यूनिट 5 पहले पढ़ लिया है तो वो पूरे को कवर अप करना। तो ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं कि यूनिट 5 सब अपने अपने हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि समय है, आप कर सकते हो, आप डिफरेंशिएशन का पार्ट करो। किसी ने यूनिट 5 पहले पढ़ लिया, अच्छी बात है, आप रिवीजन करो, ठीक है। तो यूनिट 5 मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन वाला पार्ट करते हो और एक क्वेश्चन अगर लड़ जाता है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो ये जितनी सारी चीजें हैं ना, या तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ लो, लगभग देखो बच्चों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा। तो मैं आपसे ये चाहूंगा बेटा कि आप पूरा रिवीजन कर ले, पूरा M2 का आप रिवीजन कर ले, टोटल रिवीजन आप कर ले, ठीक है बेटा। कितने दिनों में ये रिवीजन हो जाएगा, मानकर चलो 15 दिनों में ये पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब ये पूरा रिवीजन हो जाए तब आपको क्या करना है बेटा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, उसे आपको सॉल्व करना है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोविड के बाद जो भी सवाल पूछा गया उसको आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोविड के बाद, ठीक है, जब से मैथमेटिक्स 2 फिर से रिज्यूम हुआ है, उसके आप क्वेश्चन पेपर को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। एक पेपर को सॉल्व करने में कम से कम आपको 4 घंटा लगेगा, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए भी हैं कोर्स में, जो है बेटा कोर्स में जितने बच्चे हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको कर लेना,
ठीक है, चले तो आपके दिमाग में एक बार फिर से मैं ठूस देता हूं। यूनिट 1 आपको पूरा पढ़ना है। जिस टॉपिक में दिक्कत हो रहा छोड़ दो उसे, रोना नहीं है, अरे नहीं हो रहा छोड़ दो, अभी रोने का भी समय अपने पास नहीं है, बाद में रो लेंगे भैया एग्जाम के बाद। ठीक, यूनिट 2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करो। किसी ने यूनिट 2 पढ़ लिया है, अच्छी बात है। देखो फिर से मेरी बात को समझना कि मैं लास्ट मोमेंट में उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो अभी तक पढ़े नहीं है। आपने जो पढ़ा है ना बेटा, आप तो देख लो इतनी सारी चीजें कॉमन है। यूनिट 2 अगर आपने आधा पढ़ा तो पूरा यूनिट 2 रिवीजन करना, छोड़ना मत। यूनिट 5 आपने पढ़ा, आप पूरा रिवीजन करना, मैं छोड़ने नहीं बोल रहा हूं। मैं फिलहाल अभी के सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूं कि अब बच्चों को क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए तो आप क्या कीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि मेरा ये भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर 2 से 3 क्वेश्चन आ गया प्रीवियस ईयर से, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका CFPI, तो भैया 5 ही क्वेश्चन तो बनाना है ना। और एग्जाम में लिखना कैसे मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो डरो मत कि भैया क्या होगा, एग्जाम में लिखना कैसे वो भी बताऊंगा। आप तो भैया अगर पढ़े नहीं हो तो इतना पढ़ लो, और अगर रिवीजन नहीं करा रिवीजन करो, 3-3 घंटे रिवीजन करो, जो न्यूमेरिकल बनना उसको फिर से बनाओ। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना भाई, क्योंकि कम प्रैक्टिस के कारण, फिर से मेरी बात को समझना कि जब मैं ढंग से नहीं पढ़कर आता ना, मैं खुद यहां फंस जाता हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करा। और अगर मैं कोई टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके आता हूं, मैं नहीं फंसता हूं। तो ये चीज आपके साथ भी लागू होती है कि अगर आप अच्छे से पढ़कर जाओगे, ठीक है, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे बेटा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, M2 में एक बात ध्यान रखना, कंसेप्ट इज किंग। ठीक, प्रैक्टिस इज क्वीन। प्रैक्टिस कौन है बेटा, क्वीन है ना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं ना, तो IMP क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स गर्लफ्रेंड है, जो आपको हमेशा क्या करती है, दुखी करती है। ठीक है भाई साहब, तो इस बात को ध्यान देना। ठीक है, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, ये आपको कर लेना। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, यूनिट 1 आप पूरा करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना, जो दिक्कत हो रहा उसे छोड़ देना। यूनिट 2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप पढ़ेंगे, बोलोगे यस सर। यूनिट 3 आपको पूरा पढ़ना है, आप पढ़ो, रात दिन एक कर दो, छोड़ के कोई नहीं जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यूनिट नंबर 3 कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ो, छोड़कर कुछ भी नहीं जाना है। यूनिट नंबर 4 ये पूरा आपको पढ़ना है, ये कंपलसरी है। ये क्या है बेटा, ये कंपलसरी है। उसके बाद अगर इच्छा है आपको लगता है कि आप यूनिट 5 पूरा कर सकते हो, आप पूरा कर लो। ठीक है, ये आपके चॉइस पर है, एज योर विश। अगर आपको लगता है कि आप यूनिट 5 कर सकते हो, जरूर करो, क्योंकि भैया यूनिट 5 से भी 21 से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने क्या बोला, यूनिट 5 नहीं भी करो तो भी पैनिक मत करना बेटा, क्योंकि यूनिट 1 वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 3-4 काफी है आपको पास कराने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आप अपने रिवीजन में लग जाओ। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, कोर्स में मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए बेटा, उसको आप सॉल्व कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा, है ना। एक यूनिट 2 का भी क्वेश्चन है, ये वाला, ये बार बार पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कि रिपीट होगा। ठीक है भैया, चलिए थोड़ा सा प्रचार प्रसार करते हैं आप लोगों के लिए। हमने फीस कम कर दिया है मालिक, 799 फीस नहीं है, 699 है। देखो मैं चाहता तो 500 रुपए कर देता, बहुत ऐसे बच्चे जो परचेज भी कर लेते। देखो होता क्या है ना बेटा, अभी मैथमेटिक्स 2 मान के चलो 50-50 है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पास तो नहीं होने वाले, ये तो गारंटी है बेटा। तो अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी होता क्या, 500 रुपए का मैं कोर्स कर दूंगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे परचेस कर लेंगे, आधे बच्चे पास होते हैं, आधे बच्चे फेल होते हैं, फिर आधे बच्चे मुझे कॉल लगाते हैं कि सर हम फेल हो गए, मेरा एक्सटेंड करो। तो भैया मेरा मतलब आधा से ज्यादा समय कॉल अटेंड करने में ही चला जाता है। ठीक है, तो आप खुद भी सोचो भाई कि समय बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बर्बाद अपन नहीं कर सकते। ठीक है, आप 699 में कोर्स लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बेटा कि जो बच्चा M2 में आगे फ्यूचर में जितने भी कोर्सेस है ना, मैं कम दाम में अवेलेबल करवाऊंगा आपको। जिसके पास M2 का कोर्स रहेगा, क्योंकि M2 का कोर्स लीक भी हुआ था भैया, लीक वाले बच्चे देख लेना, ठीक है, कि लीक हुआ था 1 साल पहले, उसके बाद M2 में बहुत चीजें अपडेट हुई हैं, तो थोड़ा सा मैचअप कर लेना किसी के कोर्स के साथ क्या चीजें नहीं है। पता चला लीक वाला वीडियो पढ़ के गए, वहां नाच कर आ गए, तो वो वाला काम मत करना भैया, अकल थोड़ा लगा लेना। ठीक है, बड़े भैया बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे हमें तो मिल गया वीडियो, हमें तो मिल गया, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक आप कर लेना। ठीक है, फिर से अपने दिमाग में सेट कर लो, यूनिट 1 पूरा,
2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, 3 पूरा, 4 पूरा, ये आपको किसी भी हाल में पढ़कर जाना है। अगर आप यूनिट 5 पढ़ चुके अच्छी बात है, आप रिवीजन करके जाओ, और किसी को लगता है कि यूनिट 5 वो कर सकता है, आधा कर सकता है, वो करके जाओ भैया, क्योंकि M2 है। कम से कम 3 से 4 घंटे आप डेली पढ़ो। ठीक है बेटा, आप आराम से करो। 29 को आपको पेपर है, मैं 26 तक वीडियो बना दूंगा कि M2 में किस तरीके से लिखना है, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा बेटा। बस डरना मत यार, डरना उड़ना कुछ नहीं है। कंसेप्ट इज द किंग, प्रैक्टिस इज क्वीन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करके जाओगे ना भैया, 10 बार में भी नहीं निकलेगा, लिख के रख लो कहीं पर। आप कंसेप्ट सीखोगे, आप पास हो जाओगे। बाकी देखो, अगर आप कंसेप्ट सीखो, मैं फेल तो नहीं होने दूंगा भैया, आप बस पढ़ो, कंसेप्ट को सीखो। ठीक है, 26 तारीख को वीडियो आएगा, मैं बकायदा बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपने पढ़ा है, आपके हिसाब का क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको क्या करना, अगर इजी क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना, मैं दोनों चीजों के लिए बात करूंगा। ठीक है, सिर्फ एकदम अच्छा नहीं बोलूंगा कि भैया हमसे पढ़ लिए अब तो महान, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे। पेपर हमारे हिसाब से आया तो हमें क्या करना है, और अगर हमारे हिसाब से पेपर नहीं आया तो हमें क्या करना है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। कम से कम 3 से 4 घंटे डेली मैथमेटिक्स 2 पढ़िए, झोंक दीजिए अपने आप को बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 बहुत झिलाया है। अगले बार तो ऐसा पेपर आया था, बच्चे ऐसा नाचे थे ना भाई। मेरा प्ले बटन ही नहीं खुला था, अभी तक नहीं खुला है, पता नहीं। ठीक है, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।